नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। दोस्तों, साल दर साल कावड़ लाना अब सिर दर्द बनता जा रहा है। आज के समय में कावड़ यात्रा नहीं बल्कि एक दहशत यात्रा बनती जा रही है। राह चल के वाहनों पर हमला, तोड़फोड़, किसी का ढाबा तोड़ देना, ड्राइवर को अधमरा कर देना, ये आस्था नहीं बल्कि अराजकता है। अगर किसी की आस्था दूसरे के लिए दहशत बन जाए तो वो भक्ति नहीं होती। कौन है जो इन्हें कावड़िए कह सकता है? कौन है जो कह सकता है कि ये आस्था के लिए कावड़ लेने गए हैं, ना कि दूसरों का घर उजाड़ने के लिए? भक्ति और आस्था में सराबोर कांधे पर कावड़ टांगे शिव भक्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। कावड़ धारण करना एक वैसे तो पुण्य का काम होता है, लेकिन रोज आ रही खबरों से लगता है कि ये धार्मिक कम भीड़ का उत्पाद जागा है। हिंसा और उपद्रव के जरिए इस धार्मिक यात्रा को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। पूरे कावड़ पथ पर कावड़ियों द्वारा हिंसा, उपद्रव और मारपीट की घटनाएं अब चर्चा में बनी हुई हैं। किसी पर अत्याचार कर क्या पुण्य मिल सकता है? दोस्तों, कावड़ियों द्वारा विवाद की घटनाएं 2014 से पहले भी होती थी, लेकिन इक्का दुक्का। लेकिन बीते 4-5 रोज एक ऐसा दिन भी नहीं बीता जिस रोज कावड़ियों के उत्पाद की खबर ना आई हो। यूपी और उत्तराखंड में कावड़ियों ने वाहन सवार राहगीरों, ढाबा संचालक को जरा जरा सी बात पर निशाना बनाया, वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। उपद्रवी कावड़ियों को पुलिस समझा बुझाकर शांत कर देती है, लेकिन अब इसका एक हल समझ आता है। या तो यूपी सरकार आम जनता के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी कर दे, या फिर कावड़ मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिए जाए। सरकार आम जनता की जान को जोखिम में आखिर क्यों डाल देती है? दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है और उत्तर भारत की सड़कों पर कावड़ यात्रा का माहौल है। कावड़ यात्रा सदियों पुरानी शिव भक्ति की एक पवित्र परंपरा है, जिसमें लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख आदि तीर्थों से पवित्र गंगा जल लाकर अपने गांव या फिर मंदिरों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ये यात्रा जो सदियों से शिव भक्ति, संयम और तपस्या का प्रतीक रही है, आज कुछ लोगों की हरकतों से बदनाम हो रही है। हरिद्वार, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हर जगह से खबर आ रही है, वाहनों में तोड़फोड़, ड्राइवरों की पिटाई, ढाबों पर हंगामा। सवाल ये है कि क्या ये आस्था है या फिर ये दहशत यात्रा बन चुकी है? हरिद्वार में कावड़ियों ने लाठी डंडे चलाकर कार को क्षतिग्रस्त किया, सड़क पर जमकर उत्पाद मचाया। कार का मालिक मुकेश जान बचाकर जैसे तैसे वहां से निकला और पुलिस स्टेशन भागा। हरिद्वार की एक घटना आपको बताती हूँ, जहां पर धार्मिक आस्था के नाम पर अराजकता फैलाना अब सामान्य सा होता दिख रहा है। कावड़ यात्रा भक्ति और संयम का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग इसे शक्ति प्रदर्शन और दहशत फैलाने का माध्यम बना रहे हैं। ये न केवल समाज में भय का माहौल बनाती है, बल्कि हिंदू धर्म की गरिमा को भी काफी ठेस पहुंचाता है। कार को क्षतिग्रस्त करना, सड़क पर उत्पाद मचाना और निर्दोष नागरिकों को जान बचाकर भागने पर मजबूर करना, ये आस्था नहीं अपराध है। पुलिस द्वारा समझाने पर हाथ जोड़ना ये दर्शाता है कि इन कावड़ियों में अनुशासन नहीं बल्कि भीड़ तंत्र की मानसिकता है। अगर इस तरह की घटनाओं पर सख्ती नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में धार्मिक यात्राएं आतंक यात्रा में तब्दील हो सकती हैं। 8 जुलाई 2025 को मोदी नगर के राज चौपला में एक कार ने कावड़ियों को टक्कर मार दी। इससे कावड़ खंडित हो गई, जिसके बाद काफी कावड़िए भड़क उठे। नतीजा ये हुआ कि कावड़ियों ने कार के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर राजीव शर्मा को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने पुष्टि की कि ड्राइवर नशे में था, लेकिन क्या ये हिंसा जायज है? दोस्तों, 7 जुलाई को मुजफ्फरनगर में ढाबे पर प्याज मिलने की बात पर कावड़ियों ने कुर्सियां तोड़ दी। रुड़की में एक ई रिक्शा चालक की गलती से टक्कर हुई तो कावड़ियों ने रिक्शा तोड़ दिया और चालक की पिटाई कर दी। दोस्तों, आस्था का मतलब ये नहीं कि सड़कें जाम हो, लोग डरे या फिर हमला किया जाए। कावड़ यात्रा भक्ति का रूप है, लेकिन अगर भक्ति में हिंसा आ जाए तो वो धर्म नहीं बल्कि अहंकार बन जाती है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कावड़ में हो या फिर किसी और भेष में। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर कावड़ियों को समझाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इन घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। सड़कों पर चलने वाले लोग अब डर के साए में हैं। गाजियाबाद में ड्राइवर राजीव शर्मा को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। हरिद्वार में मुकेश को जान बचाकर भागना पड़ा। क्या सड़क पर चलना अब अपराध है? अगर हमारी गाड़ी गलती से भी कावड़ को छू जाए तो क्या हमें भी पीटा जाएगा? आस्था के नाम पर सड़कें जाम, लोग डरे हुए हैं। ये कैसी भक्ति है?
दोस्तों 99% कांवड़िए अनुशासन और भक्ति के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवियों की वजह से पूरी कांवड़ यात्रा बदनाम हो रही है। पुलिस का समझा बुझाकर शांत करवाने वाला रवैया उपद्रवियों के हौसले को अब बढ़ा रहा है। अगर कोई आम आदमी ऐसी हिंसा करता तो क्या उसे इतनी आसानी से ही छोड़ दिया जाता? दोस्तों कानून सबके लिए बराबर आखिर क्यों नहीं है? जब आस्था के नाम पर सड़कों पर दहशत फैलती है तो समाज बढ़ जाता है। ये न सिर्फ आम लोगों में डर पैदा करता है बल्कि हिंदू धर्म की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। दोस्तों कांवड़ यात्रा हमारी संस्कृति का गौरव है। इसे कुछ उपद्रवियों के हाथों बदनाम होने से बचाना आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैं सभी कांवड़ियों से ये अपील करती हूँ कि अपनी यात्रा को भक्ति, शांति और संयम के साथ पूरा करें। हिंसा और अराजकता से भगवान शिव का अपमान ही होता है। अपनी कांवड़ को प्रेम और मर्यादा का प्रतीक बनाएं। साथ ही सरकार और पुलिस से मांग करती हूँ कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कांवड़ियों हो या कोई और। दोस्तों कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति का पवित्र उत्सव है। इसे कुछ लोगों के हाथों दहशत का तांडव न बनने दें। आइए मिलकर इस परंपरा की मर्यादा को बचाएं, क्योंकि अगर भक्ति में हिंसा और अहंकार घुस जाए तो वो भक्ति नहीं पाप बन जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।